सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और हमारे सुनने वाले सभी इस चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, सब परिवार निरोगी रहें, किसी प्रकार के रोग शरीर के अंदर न होने पाएँ और किसी प्रकार के रोग यदि हमारे शरीर के अंदर हो गए हैं तो वो सारे रोग आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से किस प्रकार से ठीक करें, यही हमारी सेवा आपके लिए हमेशा रहती है ताकि आप अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकें। आज हम चर्चा करेंगे बेल के बारे में। बड़ा ही सभी लोग जानते हैं बेल के बारे में, बड़ा ही परिचित नाम हमारा बेल है। कोई भी ऐसे आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा छोटा बच्चा नहीं होगा जो बेल के नाम ना सुना हो, बेल के बारे में से परिचित ना हो। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये बेल जो है हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, हमारे शरीर के लिए कितना गुणकारी है। इन सब चीज़ों से हम पूर्ण रूप से परिचित नहीं होते, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साधारण से फल को जानते तो सभी लोग हैं, परिचित तो सभी लोग हैं, लेकिन इसका लाभ क्या वो जितने ज़्यादा है, जितना पूर्ण रूप से गुणकारी है, क्या हम उसके गुणों का संपूर्ण लाभ उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, और किस तरीके से ये हमारे शरीर के लिए एक दवाई का काम करता है, किस तरीके से हमारे शरीर के गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक करने में पूर्ण रूप से सहायक है, और गंभीर रोग हमारे शरीर के अंदर होने ही न पाएँ उस रूप में भी ये किस तरीके से पूर्ण रूप से लाभदायक है। दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे, उन्हीं पर आपको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे ताकि आप इस बेल के बारे में पूर्ण रूप से जानें और बेल को आप खाली बेल ना समझें बल्कि इसे एक तरह का अमृत वाला फल समझें। इसलिए क्योंकि बेल तो नाम सभी से परिचित है, लेकिन बेल का अंग्रेजी में कहते हैं हिंकाज, HINKOJ, ताकि बहुत से लोग बेल नहीं समझ रहे होंगे बेल क्या है तो उसको हिंकाज के रूप में समझें। दोनों एक ही चीज़ है। और बेल का जो हमारा पौधा होता है, बड़ा पेड़ होता है इसका, और इसके पत्ती भी लाभदायक है और इसका फल भी लाभदायक है और इसका जो छाल निकलती है वो भी लकड़ी भी लाभदायक है। यानी तीनों चीज़ें हमारे बेल के अंदर पूर्ण रूप से शरीर के लिए लाभदायक है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि आखिर बेल हमारे शरीर के लिए गुणकारी क्यों है, बेल के अंदर ऐसी कौन कौन सा औषधीय की चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे बेल को शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारे बेल के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, बीटा कैरोटीन्स, थायमिन्स, टेनिन, पैक्टिन नाम के एंजाइम्स, राइबोफ्लोविन्स, विटामिन सी, कैल्शियम्स, फाइबर, ये सब हमारे बेल के अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, यानी अच्छे से पाई जाती हैं। इन्हीं सब की तो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, इन्हीं सब मिनरल्स के, इन्हीं सब तत्वों को हमारे शरीर को चाहिए। वो चीज़ें आपको काफ़ी मात्रा में बेल के अंदर प्राप्त होंगी। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बेल हमारे लिए किस तरीके से एक औषधि का काम करता है, किन किन बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर से ठीक करता है, किन किन बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर होने से बचाता भी है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी हार्ट डिजीज़, यानी हृदय रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हमारी, उसमें हमारा बेल बहुत सहायक है। ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, BP को नॉर्मल रखने के लिए, इन सब चीज़ों में पूर्ण रूप से सहायक है। गैस और कब्ज यानी गैसेस की शिकायत ज़्यादा होना, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत ज़्यादा होना यानी पेट का साफ ना होना, इन सब चीज़ों में हमारा बेल बहुत गुणकारी है, एक औषध का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये बेल जो है हमारा, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे लो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे उसके अंदर जो है टॉक्सिन्स कोलेस्ट्रॉल के अंदर आ गया हो, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, सब चीज़ को ये पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, पूर्ण रूप से उसको ठीक करता है। डायरिया की शिकायत, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, देख रहे हैं गर्मी के दिनों में, किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है गर्मी के दिनों में, फूड पॉइजनिंग हो रही है, उन सब केसेस में भी हमारा बेल बड़ा फ़ायदेमंद है। क्योंकि गर्मी के दिनों में जो विशेष तौर से बीमारियाँ होती हैं उसके लिए तो ये रामबाण औषधि है। शरीर को ठंडक पहुंचाता है हमारा, यानी जो हम शरीर के अंदर हमारे गर्मी में ज़्यादा रहती है, और दूसरी चीज़ हमारे पित्त को भी पूर्ण रूप से डाइल्यूट करता है, यानी पित्त को भी हमारे पूर्ण रूप से समाप्त करता है। खून को साफ करता है, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज आ गई हैं वो हमारे ब्लड खून को प्योर बनाता है।
इसके बाद हमारे शरीर के अंदर के चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेस में भी पूर्ण रूप से सहायक है। कान में दर्द हो रहा है उसके लिए भी पूर्ण रूप से सहायक है। डायबिटीज़ वालों के लिए बेल किसी भी तरीके से वर्जित नहीं है। बिल्कुल आराम से खूब जितना आप आज बेल का सेवन कर सकते हैं बेल का सेवन करिए, उसका डायबिटीज़ में किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। किडनी के लिए, गुर्दे के लिए सबसे बढ़िया है। किसी भी तरह की गर्मी के दिनों में पूर्ण रूप से रिटेंशन ऑफ यूरिन जो हो जाती है उन तरह की शिकायतों को बिल्कुल नहीं होने देगा। लीवर के लिए भी हमारी रामबाण दवाई है। लीवर के हर टॉक्सिन को साफ करेगा और लीवर्स के अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी देगा। लू से बचाओ, गर्मी के दिनों में वह हीट स्ट्रोक लोग हो जाता है देखते हैं आप, तो उस कंडीशंस में भी ये हमारे लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है, पूर्ण रूप से हमारे शरीर को फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से बेल हमारा किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी कैंसर्स के लिए हमारा बेल जो है रामबाण औषधि है, क्योंकि ये हमारी कैंसर की कोशिकाओं से पहले तो हमें बचाव करता है अगर हम इसका सेवन कर लेते हैं, और अगर हो गया तो उसको ठीक करने में बहुत ही अच्छा जो है इसके प्रभाव आते हैं। उसके लिए क्या करना है, कम से कम 11 पत्तियाँ रोज़ बेल की पीस के पिया जाए या उसका पाउडर 3 से 4 ग्राम रोज़ सुबह शाम पानी से लिया जाए। और इसको और औषधि गुण बनाना है तो बेल के 11 पत्ते, नीम की 21 पत्ती और तुलसी की 21 पत्ती तीनों को पीस करके पानी में घोल के आप पी लें। अगर आपके दांत मजबूत हैं तो खूब चबा चबा करके आप खाइए। नहीं पी सकते, नहीं चबा सकते हैं तो आप इन तीनों के समान मात्रा में बेल पत्ती का, नीम का और तुलसी के पाउडर बना करके शीशी में भर करके कांच की या स्टील के डिब्बे में रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पूर्ण रूप से सेवन करिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे कैंसर रोगों के लिए करेगा। अब प्रश्न आता है कि हम इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करें। एक तो इसका इस्तेमाल आप जूस के रूप में, शरबत के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, इसके आप सीधे से गूदे निकाल करके उस गूदे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तीसरा, इसका आप मुरब्बा के रूप में कर सकते हैं, बशर्ते मुरब्बा जो आप बनाएं वो तो शहद में बनाएं लेकिन शक्कर में मत बनाएं। और इन चीज़ों को बस ये ध्यान रखिए, जब हम गूदा का इस्तेमाल करें तो गूदे को सबसे पहले बेल से निकाल करके 1-1.5 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दें। उसके बाद ही उसका जूस बनाएं और उसके बाद ही उस गूदे को अगर हम खाना चाहें तो गूदे को आराम से बैठ के खाएं। एक विशेष अनुरोध है जिसको कि सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे कि जिस भी तरह का हम इसको गूदे के रूप में खा रहे हैं, जूस के रूप में खा रहे हैं, जब हम बाहर बाज़ार में जाते हैं, जूस सेंटर में जाते हैं, तमाम सारे जूस की दुकानों में जाते हैं, तो वहाँ जब हम जूस पीते हैं, चाहे बेल का जूस पी रहे हो, चाहे अनार का जूस पी रहे हो, चाहे मौसमी का जूस पी रहे हो, चाहे ऑरेंज का जूस पी रहे हो, चाहे गाजर का, चाहे चुकंदर का, जितने भी टाइप के जूसेस आप रखे पी रहे हों, तो उसमें एक सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दुकानदार अपने जूस को स्वादिष्ट बनाना चाहता है, यानी वो कस्टमर को स्वाद से अट्रैक्टिव ज़्यादा करना चाह रहा है, बशर्ते कि उस जूस के अंदर गुण है कि नहीं है, इससे उसका मतलब नहीं होता है। और आपको केवल गुण चाहिए, दोनों में ये अंतर है। तो जब भी बना रहा है तो पहली बात तो जिस बर्तन बनाए उसको साफ़ करके बनाए, उसके अंदर ना तो बर्फ़ मिलाए और ना उसके अंदर शक्कर मिलाए, ना उसके अंदर किसी तरह का फ्लेवर मिलाए, ताकि हमें उसका स्वाद नहीं चाहिए, हमको उसका पूर्ण रूप से गुण चाहिए। और अक्सर स्वाद के लिए उसमें शक्कर मिला देते हैं या फिर उसके अंदर फ्लेवर डाल देते हैं या उसके अंदर बर्फ़ डाल देते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हैं। तो उस तरह का बना हुआ जूस जो होता है वो किसी भी रूप में शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और विशेष तौर से शक्कर डाल देने के बाद तो हमारे शरीर के लिए फ़ायदे की जगह क्या नुकसान ही नुकसान हो जाता है। जब भी आप बाहर जूस पिए तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहले तो कोशिश करें कि आप घर के अंदर इन चीज़ों का सेवन करें, फलों का सेवन करें, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, इच्छा है पीनी है, तो थोड़ा सा इस चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्री में पी रहे हो। अगर फ्री में पिला रहा है नुकसानदायक है तो कोई आवश्यकता नहीं हमें। इस चीज़ के विशेष ध्यान रखें और हमें पूर्ण आशा है कि सब परिवार, सभी लोग बेल का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और शरीर को स्वस्थ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बेल के गुण के बारे में बताएं। ये हमारे शरीर के लिए एक अमृत का काम करता है। सत्यमेव जयते।